और अब आपको खूंटी की दीपिका मिंज के बारे में बताते हैं। स्कूल बंद होने की वजह से दीपिका समेत उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सबके पास ऑनलाइन माध्यम से पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो ऐसे में दीपिका ने अपनी पाठशाला शुरू की, जहां वो छोटे बच्चों को पढ़ाती है। बहुत से लोग इसे सिर्फ फायदे के तौर पर कोरोना काल में आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, लेकिन खूंटी की दीपिका मिंज ने इस मौके को शिक्षा दान के तौर पर इस्तेमाल किया है। दरअसल वो और उस जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में दीपिका ने छोटे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठाई। ग्राम सभा ने इस हौसले को देखते हुए उन्हें जो जरूरत की चीजें थे वो उपलब्ध करा दी। तो कैसी है दीपिका की पाठशाला, कैसे होती है पढ़ाई, देखिए इस रिपोर्ट में। सकारात्मक बदलाव के लिए शिक्षा के महत्व को साक्षात महसूस करना है तो खूंटी के चंदापारा गांव की बिटिया दीपिका मिंज से मिलिए। संक्रमण के खतरे ने जब स्कूलों को बंद कर दिया, ऑनलाइन शिक्षा में साधन का अभाव समस्या बनी, तो उसे अपने साथ और भी बच्चों के पठन पाठन की चिंता सताने लगी। वो इतना ज्यादा मेहनत कर रही है तो मैंने सोचा मैं इनकी बड़ी बहन हूँ तो फिर मैं भी अच्छे तरीके से इनकी मदद कर सकती हूँ। तो मुझे मेरे मन में आया कि जब ये छोटी सी है और इतना कुछ कर रही है तो मैं इतनी बड़ी हूँ, तो मुझे थोड़ा शर्मिंदा महसूस होते हुए और मैंने भी इनकी मदद करना स्टार्ट किया। दीपिका ने अपने साथ सबों की पढ़ाई जारी रहे इसके लिए एक पहल की। गांव के लोग भी अपने बच्चों को दीपिका के पास पढ़ने के लिए भेजने लगे। मैंने देखा कि दीपिका एक छोटी सी बच्ची जो 7वीं क्लास में पढ़ती है, वो बच्चों को यहाँ पे इकट्ठा करके वो पढ़ाने लगी है। ये खुद उसने अकेले ही करके रखा हुआ है। फिर हमें भी लगा कि अगर ये बच्चों को पढ़ाएगी तो फिर ये उसका खुद का पढ़ाई छूटने लगेगा। फिर हमसे पेरेंट्स मिले, फिर हमसे बोले कि आप लोग बच्चों को पढ़ा दीजिए, क्योंकि एक छोटी बच्ची अपना पढ़ाई देखेगी या फिर बच्चों का पढ़ाई देखेगी। इसलिए फिर हम अग्री किए। और जब बात कच्चाबारी पंचायत में फैली तो ग्राम सभा ने दीपिका के पहल की सराहना करते हुए स्कूल भवन बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध कराया और साथ ही सीनियर कक्षा की कुछ और छात्र अपने जूनियर्स के लिए शिक्षक की भूमिका में नजर आए। अपने पढ़ाई करती थी, फिर पढ़ाई यहाँ शाम में 2-4 बच्चे जमा होते थे। उसके बाद में देख रहे थे कि बच्चा लोग सब इधर उधर घूम रहे थे, तो बच्चे अपने दिमाग लगाई बच्ची कि नहीं, मेरे साथ साथ और बच्चों को भी बैठाती हूँ, पढ़ाती हूँ बोल के, और बच्चे अपने से ये कर दिए, पढ़ाना चालू कर दी और खुद भी पढ़। इस पहल से प्रेरित सामाजिक संस्था ने भी बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए उन्हें पठन पाठन के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराया। उत्साहित बच्चे भी स्कूल से इतर पढ़ाई में रुचि लेने लगे हैं और अब पढ़ने के लिए उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जगह एक ऐसे गांव में जहां पर शायद इंटरनेट का, मोबाइल का, हर तरीके से बहुत सारी परेशानियां हैं, वहां पर मोबाइल डिपेंडेंसी को हटाते हुए बच्चों में कैसे शिक्षा जो है और कैसे उनके पढ़ने का आदत को बनाए रखें, इस पर उसने काम किया। और जब हमें इस बात की पता चली तो हमें इस बात की खुशी हुई कि हम जो एजुकेशनल इनिशिएटिव्स लेके इस गांव में काम कर रहे थे और ये एक सफलता के रूप में हमारे सामने आई कि हमने जो बीज बोया था, आज शायद बच्चे उसको एडॉप्ट करके और अपने अपने आइडियाज लेकर के आ रहे हैं। तो ये संस्था की आइडिया से भी बड़ी आइडिया मैं कहूँगा, और मैं इसके लिए दीपिका को तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उस नक्सल प्रभावित इलाके में बच्चों की पढ़ाई के प्रति ये जुनून उम्मीद जगाती है सकारात्मक बदलाव की, और उस बदलाव का नेतृत्व कर रही दीपिका और अन्य बच्चे सराहना के पात्र हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।